सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया जिन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो कि आपकी दाई मुबारका भी रही है, यानी कि आपकी रजाई वालदा भी रही है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी सारी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया था। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो वो खूब शेर होकर वापस आते, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आते। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम क्यों नहीं जाती। उसके बाद में गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के साथ ले जाने लगी। अब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ साथ चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है कि यह सब बरकत इस आमिना के लाल की है, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गाँव में जब भी किसी की कोई बकरी बीमार हो जाती तो गाँव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आती और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देती। वो बकरी फौरन सेहतयाब हो जाती, यानी कि ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा भी बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर भी मोहम्मद का हाथ फेर देती तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश फरमा रही थी और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ हलीमा से कहने लगी, अम्मा जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर में दिल नहीं लगता है। अम्मा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज दिया करो। तो यह सुनकर हज़रत हलीमा कहने लगी कि नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो। देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है इसका, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, यह तो मेरा शहजादा है, मैं इसको तकलीफ नहीं पहुँचा सकती हूँ। अगर मोहम्मद के नरम और नाजुक बदन मुबारक पर कोई पत्थर चुभ जाएगा तो, अगर जंगल में कोई कांटा चुभ गया तो, अभी यह बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं भेज सकती हूँ। जंगल में जानवर इससे तकलीफ पहुँचाएंगी और वो इसे मशक्कत में डाल देंगी। यह सुनकर हज़रत हलीमा की बेटी सीमा कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया कर देते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर तो भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब कभी हम भाई मोहम्मद को साथ में लेकर बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती हैं। जब बेटी सीमा बार बार इसका इसरार करने लगी तो फिर हज़रत हलीमा ने इजाज़त दे दी। दूसरे रोज़ अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन सीमा के साथ में जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए चले गई। आसमान से बादल का एक टुकड़ा आया और आप पर साया कर दिया। फिर इसी तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन सीमा के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया ने आपको रोक दिया और कहने लगी कि बेटा मोहम्मद, आज के बाद में तुमको बकरियां चराने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती हूँ।
बेटा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मुझे एक तो तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती है और दूसरी तुम मेरे पास में बड़ी अजीम अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगी, तुम अब घर पर ही रहोगी। इस तरह से हज़रत हलीमा सादिया ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गई, आप 2 दिन नहीं गई, इस तरह से आप 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए नहीं गई। तो फिर तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया ने देखा कि उनका एक बेटा रोता हुआ घर आया। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में एक शेर उठाकर ले गया है। जब बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो अम्मा हलीमा सादिया की आंखों में भी आंसू आ गई। जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों से भी आंसू जारी हो गई, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम और नाजुक था। किसी का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था और हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगी कि अम्मा रोती क्यों हो? तो हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक शेर उठाकर ले गया है, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो शेर क्या करेगा। यह सुनकर अल्लाह के नबी फरमाने लगी, ए अम्मा आप रोना बंद करो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आ जाते हैं। यह सुनकर अम्मा हलीमा कहने लगी, ना बेटा आप जंगल में मत जाना, शेर बहुत ही खतरनाक होता है, वो कहीं पर आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरह से दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल में निकल गई और आपने जोर से एक आवाज़ लगाई, ए जंगल के शेरों मेरी अम्मा हलीमा की बकरी को वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि जंगल के सारे शेर उस बकरी को साथ में लिए दौड़ते हुए आपकी बारगाह में आए और आपके कदमों में झुककर कहने लगी, अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना कहकर वो शेर आपके कदमों में बैठ गई और निहायत ही अदब के साथ में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शेरो क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं है कि अभी वो रो रही है? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? वो शेर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाली ने अपना महबूब कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल उसके बाद में आपने जंगल में आना बंद कर दिया था, 3 दिन गुजर गए थे, आप जंगल में तशरीफ नहीं लाई। तो यह देखकर हमारे एक बड़े शेर ने हमसे कहा कि अगर अल्लाह के रसूल के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की एक बकरी को उठा लाओ, फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि वो अपनी अम्मा को रोता हुआ नहीं देख सकेगा और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा फिर से हो जाएगा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, दरअसल हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। शेर के लिए बकरी एक बहुत ही मामूली सा जानवर होती है, वो सिर्फ एक ही झटके में बकरी को चीर फाड़ सकता है, क्योंकि शेर एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है, इसीलिए शेर को जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन वो बादशाह भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुककर सलाम पेश कर रहा है, वो भी बकरी को खाना छोड़कर सिर्फ आपका दीदार करना चाह रहा है।